नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज वेटेज को डिस्कस करेंगे कि क्या एसएससी आजकल अपने एग्जाम्स में पूछती है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एसएससी सीजीएल 2022 का है, जो एसएससी ने अभी एग्ज़ाम ली थी दिसंबर 2022 में। एसएससी सीजीएल 2022 का है। एग्ज़ाम कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 2022 में। इसमें एसएससी ने 40 शिफ्ट ली थी। 40 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो 40 शिफ्ट का मतलब हर एक जो हमारा सेक्शन है, प्रत्येक सेक्शन कितना होता है? 4 सेक्शन होते हैं। प्रत्येक सेक्शन में 25 क्वेश्चन होते हैं। मतलब मैथ्स के कितने क्वेश्चन आए होंगे मैथ्स में? 25 चौक 100, 1000। और रीजनिंग के भी ऐसे कितने आएंगे? 1000। इंग्लिश के भी 1000 और जीएस की भी 1000। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है हमारे पास में मैथ्स में। तो मैथ्स का जो पहला टॉपिक हमने डाला तो डाला है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री में टोटल क्वेश्चन एसएससी ने पूछे तो पूछे थे 152। 152 का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें 40 से भागते हैं, मतलब पर शिफ्ट एवरेज कितना निकल के आया? वो निकल के आया 3.80। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आए, लेकिन कहीं कहीं 3 क्वेश्चन भी आए। मतलब ज्योमेट्री के हम कितने मान के चले? 4 क्वेश्चन मान के चलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एलजेब्रा। एलजेब्रा में टोटल क्वेश्चन जो एसएससी ने पूछे थे वो पूछे थे 112। मतलब इसका एवरेज क्या निकल के आया? वो निकल के आया हमारे पास में 2.80। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चन आए थे एलजेब्रा के, लेकिन कहीं कहीं 2 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अगला जो है हमारा टॉपिक वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 115 क्वेश्चन पूछे थे और इसका एवरेज निकल के आता है हमारे पास में 2.88। मतलब इसके भी लगभग कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन हमारे पास में पूछे थे। उसके बाद मेंसुरेशन था। मेंसुरेशन में मात्र 55 क्वेश्चन पूछे थे। 55 क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कहीं कहीं पे तो 2 पूछ लिए थे और कहीं कहीं पे क्या पूछा था? 1 क्वेश्चन पूछा था। और 1 क्वेश्चन भी कैसा? फॉर्मूला बेस्ड। जैसे डायरेक्ट उन्होंने पूछ लिया कि बेलन का सरफेस एरिया बताओ या फिर उसका वॉल्यूम बताओ। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन से। तो मेंसुरेशन से घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने फॉर्मूले भी रटे हुए हैं तो भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से 52 क्वेश्चन पूछे थे और इसका एवरेज निकल के आया 1.30। नंबर सिस्टम से भी कैसे क्वेश्चन आते हैं? डिविजिबिलिटी रूल से। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो डिविजिबिलिटी रूल से आते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से भी लगभग हर शिफ्ट में एक आध क्वेश्चन आया था। उसके बाद है हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए ही आए हैं। आपको प्रॉफिट एंड लॉस कम से कम करके जाना है। और प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्या, नॉर्मली उसमें जो डिसऑनेस्ट सेलर है अपना, बेईमान दुकानदार, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक टाइम स्पेंड डिस्टेंस। ये आप देख सकते हैं, टाइम एंड वर्क देख सकते हैं। सब में से 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी एवरेज निकल के आया। उसके बाद में जो रेशो है, रेशो के 40 क्वेश्चन, इसमें एज भी आ गया है, पार्टनरशिप भी आ गया है और जो प्रॉपर रेशियो के क्वेश्चन आते हैं वो भी आ गए। रेशियो के इसमें शायद 32 क्वेश्चन पूछे थे, बाकी पार्टनरशिप और एजेस के क्वेश्चन थे। उसके बाद डीआई के हर शिफ्ट में 4 क्वेश्चन रहते ही हैं। ठीक है। अगला जो सेक्शन है हमारा वो है जीएस का। तो जीएस में बड़ी दिक्कत होती है लोगों को कि कहाँ से पूछती है एसएससी, कहाँ से नहीं पूछती है। तो ये रहा भाई, फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं हमारे। 25 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, मतलब 0.63। तो कहीं कहीं की शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं था फिजिक्स का और कहीं कहीं एक पूछ लिया था। उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लगभग 2 क्वेश्चन आए थे और कहीं कहीं में एक भी नहीं आए थे। मतलब थोड़ी बहुत 4-5 शिफ्ट रहेंगी जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आया होगा, बाकी 2 क्वेश्चन तो पर शिफ्ट आए ही आए हैं। उसके बाद बायोलॉजी। बायोलॉजी में 1 क्वेश्चन तो आता ही है, बाकी कहीं कहीं की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे हिस्ट्री से। हिस्ट्री से टोटल क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने 165। मतलब एवरेज मान के चलो कितना हुआ? 4.13 का। इसका मतलब क्या है कि 4 क्वेश्चन पक्के मान के चलो। उसके बाद कहीं कहीं शिफ्ट में उन्होंने 5-5 क्वेश्चन तक भी पूछे हैं। उसके बाद हमारा जो ज्योग्राफी से भी उन्होंने 3-3 क्वेश्चन तक पूछे हैं। मतलब 3 तो कन्फर्म है और 4-4 भी पूछे हैं। पॉलिटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बने हैं वो बने करंट अफेयर से। कितने? 211 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं। उसके बाद में मतलब इसका एवरेज कितना है मान के चलो आप? 5 क्वेश्चन। और कहीं कहीं की शिफ्ट में उन्होंने 6-6 क्वेश्चन भी पूछे हैं। उसके बाद आता है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं हमारे? सबसे पहला जो टॉपिक डाला है हमने वो डाला है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन आए हैं? कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आए हमारे लगभग 3.2 हर शिफ्ट में पूछे हैं उन्होंने। मतलब 3 क्वेश्चन और कहीं कहीं पे 4-4 भी पूछ लिए हैं। उसके बाद इसमें अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो सिलोक्स से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे उन्होंने, मतलब 3 शिफ्ट। उसके बाद में जो साइन रिलेटेड मतलब नंबर से तो उन्हें बहुत प्यार है। नंबर का मतलब क्या है कि यहाँ देखो, नंबर से वो कहीं भी पूछ लेते हैं। जैसे मिसिंग टर्म पूछ लिया या फिर नंबर सीरीज पूछ लिया
उसके बाद आजकल वो ट्रिपलेट जैसे चलता है, जैसे कोष्टक में दे देते हो 3 नंबर, उसके बाद पूछते हैं कि इससे रिलेटेड चीज़ बताओ। उसके बाद एक और चीज़ दे देता है वो कि साइन चेंज करने वाला, कि यहाँ पे प्लस माइनस उधर ऑप्शन दे देते कि कौन सा जो समीकरण को सेटिस्फाइज करेगा। 4 ऑप्शन दे देते, प्लस माइनस भागी डिवाइड ऐसे करके। ठीक है, तो ये रीजनिंग का है, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लो। जो टॉपिक नहीं पढ़ा उसका नोट्स बनाए होंगे, उसका रिवीजन कर लो। बस पढ़ना कुछ नहीं है, नाइट मॉक टेस्ट लगाना है, बस एक आध बार देख लो फॉर्मूले वगैरह। ठीक है, कल रिलैक्स होके आराम से एग्जाम देके 14 तारीख में अपने को अच्छा करना है, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला जो है हमारे पास में वो है इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या पूछा है? तो इंग्लिश के अगर हम बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो फिक्स्ड चीज़ें हैं वो क्या है? एक्टिव, पैसिव, नरेशन, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। PQRS मतलब पैरा जंबल्स, इसके 2 क्वेश्चन आने ही हैं। एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन आने ही हैं। नरेशन के 1 या 2 क्वेश्चन आने ही है। उसके बाद स्पेलिंग एरर्स के। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने ग्रामर नहीं भी पढ़ी है, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन ठीक ठाक है, अगर आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, तो भी आप इंग्लिश कर लोगे। ठीक है, अब रही बात वोकेब की, तो वोकेब में क्या ईडियम्स होती है, तो ईडियम्स को आप बहुत जल्दी पढ़ के समझ लेते हो। उसके ऑप्शन ही ऐसे है कि उसे एलिमिनेट कर दो, बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है उन्हें छोड़ दो। इंग्लिश में अगर आपके 15 से 16 नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स रीजनिंग में अच्छा कर लो। GS में सबके एवरेज 7 से 8 नंबर आते हैं, किसी के नहीं आते, कोई तुरंत नहीं होता। आप कितना भी पढ़ के चले जाओ, GS में आपके नंबर कम ही रहेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्कोर करना है हमें मैथ्स रीजनिंग में। 100% स्कोर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 45, 46 ऐसे करके चलो। ऐसे प्रेशर नहीं बनाना है कि हमें 100% मैथ्स रीजनिंग में करना ही करना है। हाँ, 45 प्लस आनी चाहिए। उसके बाद हमारे इंग्लिश में 15 से 16 क्वेश्चन करके आ जाओ, और GS में 7 से 8, बात बन जाएगी लगभग। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लेना, पेपर के लेवल पे भी डिपेंड करता है कुछ कुछ चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।